जय हिंद बच्चों, इसमें आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री के प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। आप बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। हम आपको यूक्लिड की 5 अभिधारणाओं के बारे में बताए थे, लेकिन जरा देखा जाए ये जो नीचे दो अभिधारणाएं दी हुई हैं, जरा इन अभिधारणाओं के बारे में देखा जाए। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर देखिए क्या कहा जा रहा है। दो भिन्न बिंदु, एक बिंदु ए है और कोई दूसरा बिंदु बी है। दो भिन्न बिंदु ए एवं बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित हो। तो ए और बी के बीच में कोई तीसरा बिंदु सी विद्यमान है। तो देखिए ऐसा संभव है। हालांकि यह यूक्लिड की जो अभिधारणा हम आपको बताए थे, यूक्लिड की अभिधारणा में ये नहीं था, लेकिन यह एक सही बात है कि ए और बी अगर दो बिंदु हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में सी कहीं हो सकता है। अब सेकंड कहा गया है, यहाँ कम से कम 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। देखिए अगर दो बिंदु हैं तो दो बिंदु एक सरल रेखा पर होते हैं, ये तो कन्फर्म है। लेकिन तीसरा बिंदु अगर देखें, सपोज कीजिए अगर हम ए और बी को ही लेकर चलें तो ए और बी दोनों एक रेखा में हो सकते हैं और ये जो तीसरा बिंदु सी है, यह तीसरा बिंदु सी ए बी पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यह सी यहाँ से हट करके कहीं इधर हो जाए तो वह ए बी पर नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों अभिधारणाएं यानी ये यूक्लिड की अभिधारणाएं तो नहीं हैं, लेकिन ये दोनों कथन सत्य प्रतीत हो रहे हैं। पढ़ने से और समझने से ऐसा लग रहा है। तो अब देखिए क्या है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो इसमें तो ढेर सारे अपरिभाषित शब्द हैं। यह आपको नहीं दिया हुआ है पहले वाले कथन में कि ए और बी के ठीक बीचों बीच में सी है कि कितनी दूरी पर सी है, ये नहीं दिया हुआ है। और दूसरे स्टेटमेंट में ये भी नहीं दिया हुआ है कि सी ए बी को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है कि ए बी से कहीं और है। तो इसमें अपरिभाषित तथ्य तो हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? तो बात सही है, ये एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं, ऐसा संभव है। इसलिए ये जो अभिधारणाएं हैं यह अविरोधी हैं। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? तो यूक्लिड की अभिधारणाएं इसी तरह की थीं, तो ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त हो सकती हैं या प्राप्त होती हैं, ये कथन सत्य है। और फिर स्पष्ट कीजिए, तो इसको हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया।
तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, यह क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में केवल इतना ही करना था हम लोगों को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है। देखिए, अगर दो बिंदु ए और बी हैं, देखिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और फिर आपसे कहा जा रहा है कि इनके बीच में एक बिंदु सी एक ऐसा है कि AC बराबर BC, यह AC और BC आपस में बराबर है। ध्यान दीजिएगा, अगर AC और BC आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि C AB के ठीक बीचों बीच में होगा, ठीक मध्य बिंदु पर होगा। तो सिद्ध कर दीजिए AC इजिकल टू हाफ AB सिद्ध करना है। इस एक आकृति खींच कर स्पष्ट कीजिए, एक आकृति खींचकर इसको स्पष्ट करना है। जरा देखिए, AC और BC को अगर हम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, AC और BC को अगर हम जोड़ें तो यह AB के इक्वल हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में आपसे दिया हुआ है कि AC बराबर BC, यानी यह AC और BC दोनों आपस में बराबर हैं। तो अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो BC के जगह पे हम AC लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं ये AC, और BC के जगह पर भी लिख देते हैं AC, और ये बराबर हो जाएगा AB। अब हम AC और AC जोड़ दें तो यह 2AC इक्वल टू AB हो जाएगा। अब यहाँ से AC की वैल्यू निकालें तो 2 बराबर के दूसरे तरफ हो जाएगा, और AC इक्वल टू हो जाएगा हाफ AB। तो यही सिद्ध करके हम लोगों को दिखाना था, और चित्र में भी दिखाना था, आकृति में भी दिखाना था। तो हमने आकृति में भी दिखा लिया, तो यही प्रूफ करना था, और ये हमने प्रूफ कर लिया। लिख देंगे दैट प्रूफ्ड। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है। प्रश्न 4 में अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा है, सी रेखा खंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। यह C जो है AB का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखा खंड का केवल एक और एक ही मध्य बिंदु होता है। प्रश्न को जरा ध्यान समझ लीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि CAB का मध्य बिंदु है, तो कह रहा है प्रश्न में कि सिद्ध कर दीजिए कि मध्य बिंदु केवल एक ही होता है, कोई अन्य मध्य बिंदु नहीं होगा। अच्छा, पहली बार तो कथन में दिया है कि C मध्य बिंदु है, तो अगर C मध्य बिंदु है तो AC और BC दोनों इक्वल होंगे। इसको हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, जैसा कि प्रश्न में दिया है कि CAB का मध्य बिंदु है। अच्छा, हम थोड़े समय के लिए यह मान लेते हैं कि मध्य बिंदु C नहीं, मध्य बिंदु D है। अब मान ले रहे हैं कि मध्य बिंदु C नहीं, मध्य बिंदु D है। तो उस स्थिति में AD और BD दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर हम C को मध्य बिंदु न मान करके D को मध्य बिंदु मान लें
तो AD और BD दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा आपका AD और ये बराबर हो जाएगा BD। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक काम करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दिया जाए, दो में से एक को हम घटा दें। तो लेफ्ट में से लेफ्ट को घटाएंगे, राइट में से राइट को घटाएंगे। तो अब देखें, ये है AD माइनस AC और ये इज इक्वल टू हो जाएगा BD माइनस BC। अब AD में से AC घटेगा तो देखिए कितना आएगा, ये फिगर में देखिए, यह AD है और यह AC है। तो अगर AD में से AC को घटा दे तो CD बचेगा। तो AD माइनस AC के जगह पर CD हो जाएगा और फिर BD माइनस BC देखिए, ये देखिए BD और माइनस BC। तो देखिए BD छोटा है और BC बड़ा है, इसलिए हम उल्टा घटाएंगे, BC में से BD घटाएंगे। तो अगर BC में से BD घटाएंगे तो CD बचेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको घटाना है BD में से BC को, लेकिन हम घटा रहे हैं BC में से BD को। देखिए हमको घटाना है BD में से BC को, तो BD दूरी कम है और BC दूरी ज़्यादा है, तो कम दूरी में से ज़्यादा दूरी घटा नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा दूरी में से कम दूरी घटा करके माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा CD। अब अगर माइनस CD को हम बराबर के दूसरे तरफ ला दें तो ये हो जाएगा CD माइनस, जब अपोजिट साइड में आता है तो प्लस हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। अब फिर CD प्लस CD हो जाएगा 2CD इज इक्वल टू 0 और फिर CD इक्वल टू हो जाएगा 0/2, यानी CD इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि C और D के बीच की दूरी 0 है। तो C और D के बीच की दूरी 0 होने का मतलब ये हुआ कि C और D दोनों एक ही बिंदु पे हैं। अगर C और D दोनों एक ही बिंदु पे हैं तो प्रश्न में दिया था कि C मध्य बिंदु है और हम लोग अपने तरफ से मान लिए थे कि D मध्य बिंदु है। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने सिद्ध किया तो पता चला कि C और D एक ही बिंदु पर हैं, क्योंकि C और D के बीच की दूरी 0 है। इससे स्पष्ट ये होता है कि अगर कोई रेखा हो, कोई दो बिंदु हो, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में केवल एक और एक ही मध्य बिंदु होता है, यह सिद्ध होता है। तो आज ये जो तीनों क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करें भी और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।